गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम आपका ड्रीम इंडिया क्लासेस के अंदर। मैं ड्रीम इंडिया क्लासेस के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली वाली जो हमारी क्लास थी वो थी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, है ना। उसी क्लास को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं ना, उसी क्लास को हम आज कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए, है ना। मतलब आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बताने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए एचसीएफ और एलसीएम का, है ना। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा एचसीएफ और एलसीएम का नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन, है ना। और बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना, सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर आधारित है ना। तो मैं बिना देरी किए स्टार्ट करता हूं आपका एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित जो कॉन्सेप्ट आपका। देखो पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, है ना। उस कॉन्सेप्ट को एक बार हम कंटिन्यू रिवीजन करता हूं, मैं आपको बताता हूं, है ना। एक बार रिवाइज कर देता हूं उसको। क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने बताया था आपको कि हमारा दोनों संख्याओं का जो दो संख्याएं होती है ना उनका अनुपात होता है, दो संख्या होती है उनका अनुपात का जो गुणनफल होता है ए और बी, है ना। ए और बी मेरे पास कोई दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात क्या है, ए और बी है ना। और ए और बी का जो अनुपात है, दो संख्याएं हैं उनका ए और बी का जो अनुपात है, उन अनुपातों का गुणनफल हमें कैसे प्राप्त होता है। अगर मैं एलसीएम में एचसीएफ का भाग दे दूं, एलसीएम में अगर मैं एचसीएफ का भाग दे दूं, मुझे दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल मुझे पता चल जाता है। ये बात मैंने बताई थी। और ये कैसे निकल के आया, मैंने ये चीज़ अच्छे से आपको बताई। ये निकल के कैसे आया ये मैं, है ना, बता देता हूँ। ये चीज़ निकल के कैसे आई, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं रहना है। मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ निकल के कैसे आई है ना। देखो मेरे पास कोई दो संख्याएं ए और बी, है ना। दो संख्याएं ए और बी, उनका अनुपात दे रखा है, मान लो ए और बी, है ना। और मेरे को एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, अगर दोनों संख्याओं के अनुपात को मैं एचसीएफ से गुणा कर दूँ, ठीक है। ए अनुपात को मैं एचसीएफ से गुणा कर दूं और बी अनुपात को भी मैं एचसीएफ से गुणा कर दूं, है ना। तो मेरा क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है ना। ये आपको देखो कौन सी संख्या मिल गई, फर्स्ट, और ये आपको मिल गई सेकंड। दो संख्या, ये फर्स्ट संख्या और ये सेकंड संख्या, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है हमारा एचसीएफ और एलसीएम। यानी पहली संख्या के जो अनुपात को मैं एचसीएफ से गुणा करूंगा तो पहली संख्या मिलेगी, दूसरी संख्या के अनुपात को मैं एचसीएफ से गुणा करूंगा तो सेकंड संख्या मिलेगी, और वो बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। देखो अब इस कॉन्सेप्ट में ये निकाल के बताऊंगा आपको, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है आपका एलसीएम बटा एचसीएफ के। देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ एचसीएफ से एचसीएफ को काट देता हूं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ए गुणा बी बचा, या एचसीएफ बचा, तो मैं क्या करूंगा, ए अनुपात बी। एचसीएफ मेरा इधर गुणा में, तो इधर ले जाऊंगा मैं भाग में, यानी एलसीएम बटा में एचसीएफ। ये समझ में आया आपको, निकल के आ रहा है दोस्तों, है ना। दो संख्याएं होती है, उनका अनुपात का जो गुणनफल होता है वो आपका एलसीएम बटा एचसीएफ होता है। मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे ना लिख के अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो इसी को मैं ऐसे लिख दूं, मान लो अगर मुझे यहाँ से एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ ऊपर आ जाएगा और अनुपातों का गुणनफल नीचे चला जाएगा, है ना। एलसीएम बटा ए गुणा बी, ऐसा भी आप कर सकते हो, एचसीएफ आपका निकल जाएगा, है ना। ध्यान रखना इस चीज़ों को। दूसरी चीज़, अगर मुझे दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछ लिया, तो भी मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, मैं क्या करूँगा, एलसीएम बराबर एलसीएम, ये इधर भाग में इधर आएगी तो गुणा में, यानी दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल और एचसीएफ को आप गुणा कर देते हो तो आपको एलसीएम प्राप्त हो जाता है। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपने कभी नहीं देखा होगा ना। और गारंटीड अगर फटी हो आपने तो मेरे को बता देना, कहीं नहीं फटी होगी। ये हमारी खुद की बनाई हुई चीजें हैं, है ना, खुद की प्रूफ की हुई चीजें हैं। आप एकदम लिख के रखो इनको नोट्स कॉपी में, आपके हमेशा काम आने वाली चीजें दोस्तों। एचसीएफ, देखो एचसीएफ अगर निकालना आपको तो एलसीएम में उन दो संख्याओं के अनुपात है उनका भाग दे दो गुणनफल का, आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा। अगर दोनों संख्याओं का आपको क्या निकालना है, दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल निकालना है तो आपको एलसीएम एचसीएफ का भाग दो। अगर आपको एलसीएम निकालना है और दोनों संख्याओं का आपको
अनुपात का गुणनफल दे रखा है या अनुपात दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, तो तीनों को गुणा कर दो, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। और आगे अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आपके इसको कॉपी में नोट डाउन करके रखो, है ना। बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ दोस्तों, एक एक चीज मैं आपकी क्लियर करके बताने वाला हूँ। तो आगे देखते हैं हम, है ना। चलो इस चीज को, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। इसी पर आधारित हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ और इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं आज। है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला है, देखो क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों देखते हैं हम, है ना। नेक्स्ट जो आज हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है, चलो देखो आपको क्या दे रखा है। आपको मान लो दे रखा है वो, देखिए दो संख्याएं जिनका अनुपात आपको दे रखा है तथा उनका एचसीएफ आपको दे रखा है और एलसीएम आपको पूछ ले, तो मैंने बताया। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले आप क्वेश्चन लिखो ना। दो संख्याएं जिनका अनुपात, दो संख्याएं जिनका अनुपात, दो संख्याएं जिनका अनुपात दे रखा आपको 7:9। दो संख्याएं जिनका अनुपात आपको दे रखा है 7:9 है तथा उनका एचसीएफ 6 है, तो एलसीएम ज्ञात करो, है ना। देखिए दो संख्या है जिनका अनुपात आपको दे रखा है 7:9 तथा उनका एचसीएफ आपको दे रखा है, एचसीएफ आपको, दो संख्या है जिनका अनुपात आपको दे रखा है 7:9 तथा उनका एचसीएफ आपको दे रखा है 6, है ना। तो एलसीएम ज्ञात करो। देखो कैसे ज्ञात करेंगे हम, है ना। तो ध्यान दो इधर आप, मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था, है ना। देखो शॉर्ट तो देखो आप, मैंने इसके दो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आपको, है ना। एचसीएफ दे रखा हो तो संख्याएं पता चल जाएगी ना, हमें पता चलेगी नहीं, क्या चलेगी बताओ। देखो जब कोई भी दो संख्याएं का अनुपात आपको दे रखा है 7:9 और मुझे संख्याएं निकालनी है तो वो एचसीएफ से गुणा कर दो, है ना। 7 × 42, है ना, 9 × 54, ये आपको संख्याएं निकलेगी और इन संख्याओं का आप एलसीएम निकाल सकते हो आराम से, है ना। इन संख्याओं का आप एलसीएम निकाल सकते हो। संख्याएं जब पता चल गई तो आप एलसीएम तो निकाल ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट एक बताया था, क्या बताने वाला हूं, जो आप ट्रिक से निकालोगे। देखो एलसीएम, दोनों संख्याओं का जो अनुपात का गुणनफल होता है वो एलसीएम बटा एचसीएफ होता है, ये चीज मैंने बताई थी, है ना। अगर मैं यहाँ से एचसीएफ, आपको एलसीएम निकालना हो ना, तो एलसीएम यहाँ से मैं निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, a × b × एचसीएफ करूंगा ना, बताया था मैंने आपको। ये इधर अगर देखो ये भाग में तो इधर जाएगा तो गुणा में तीनों गुणा हो जाएगी, तो तीनों का जो मल्टीपल होगा आपका वही आपका एलसीएम निकल के आएगा, है ना। तो a × b, a का आपका है 7, b आपका है 9 और एचसीएफ आपको दे रखा है 6, ठीक है। तो आप गुणा कर लो, 9 × 54, 9 × 63 और गुणा 6 कर लो आप, है ना। 36 18 हासिल किए, 6 36 और 1 37, है ना, 378, है ना। तो 378 इसका क्या आ रहा है दोस्तों, एलसीएम निकल के आ रहा है। और इनका आप एलसीएम निकाल लो तभी भी यही आएगा, है ना। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको मैंने अच्छे से क्लियर करवाए हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई दिक्कत है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपका, इससे बढ़िया कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ, है ना। लेकिन आपको तैयारी खुद करनी पड़ेगी, नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बना के पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, कंटिन्यू जुड़िए रहिए, है ना। जब आप कंटिन्यू रहोगे ना तो सारी चीज़ आपको समझ में आएगी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम बिना देरी किए। चलो मिटा दूं मैं इसको। देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलो देखते हैं हम क्या है। यदि 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई है। चलो क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 6
6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई है। यदि वे घंटियां क्रमश है, यदि वे घंटियां क्रमश है, यदि वे घंटियां क्रमश है 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेगी, है ना, 3 इकट्ठी बजेगी। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई है। यदि वे घंटियां क्रम से 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजे, है ना, तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी। तो मुझे बताइए वो कब इकट्ठी बजती है। पहले तो आपको ये देखना है वो कब इकट्ठी बजती है और 30 मिनट में वो कितनी बार बजेगी, है ना। तो देखो मैं ये चीज़ आपको बता चुका हूँ पहले भी। कोई भी घंटियाँ हो या कोई इंसान वर्ताकार पथ में घूम रहा हो, कोई भी घड़ियाँ हो, वो कब एक साथ मिलती है। कोई भी इंसान वर्ताकार पथ में चल रहे हो तो कब एक साथ मिलती है ना। कोई भी घंटियाँ वो इतने समय मिलती है तो कब वो जाके एक साथ बजेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ऐसी संख्या जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का भाग पूरी बार चले जाए, वही आपका एलसीएम होगा, है ना। तो आप इसका एलसीएम निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसका एलसीएम निकालने बता देता हूँ आपको ना। देखो एलसीएम क्या करेंगे हम, एलसीएम कैसे निकालेंगे, है ना। मैंने काफ़ी बार आपको बताया एलसीएम निकालना। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का जब आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करोगे, सबसे 2 का भाग दे लो, 1, इसमें 2 बार गया, इसमें 3 बार, इसमें 4 बार, इसमें 5 बार, ये 6 बार, ठीक है। फिर क्या करो, 2 का 2, 1, 1, जिसमें नहीं जाता वो संख्या ऐसे कैसे लिख देंगे हम, 2, 5 और 3। फिर 2 का दोगे, 1, 1, 3, 1, 5, है ना, और 3, है ना, इसी में जा रहा, बाकी सबको हमने ऐसे कैसे लिख दिया। फिर देखो 3 का दोगे, फिर 5 का दोगे, है ना, 1, 1, 1, 5 और 1, फिर सब में 1, 1, 1 आ जाएगा, है ना। तो देखो 5, 3, 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120, है ना। 120 सेकंड में वो तीनों क्या, जितनी भी आपकी घंटियां हैं, देखो कितनी घंटियां हैं, है ना, 1, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटियां, है ना। वे क्रम से इतने सेकंड में बजती है तो 6, वो देखो 120 सेकंड में तो क्या करती है, वो एक साथ बजती है। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, जब वो 120 मिनट सेकंड में, 120 सेकंड में तो एक साथ बज रही है, ठीक है। अब मुझे ये बताना कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो 30 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी सेकंड आ गया ना। तो सेकंड से सेकंड हमारा कट गया, है ना। तो देखो क्या करोगे, काट दो इसको, 0 से 0 कट गए, 6 दूनी 12 और 2 का भाग दो, 30 में 15 बार, है ना। तो वो देखो मतलब 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, 15 है। क्या 15 हमारा आंसर ठीक है, नहीं दोस्तों, 15 हमारा आंसर ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि वो पहली बार जो बजी है ना, तब उसका कोई समय नहीं है। पहली बार तो वो इकट्ठी एक साथ बजती है, फिर वो 2 सेकंड के अंतराल में, 4 सेकंड में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में बजती है। लेकिन पहली बार क्या है, घड़ियां एक साथ बजी है ना। तो पहली बार भी हम काउंट करेंगे, 15 और 1 16, है ना, 30 मिनट में तो 16 बार बजेगी, है ना। 30 मिनट में इकट्ठी कितनी बार बजेगी, 16 बार। 15 मत कर देना, 16 करना, आप एक एक्स्ट्रा लिखोगे। क्यों, क्योंकि वो पहली बार जो बजी है ना, वो पहली बार वो 30 में काउंट नहीं है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो आपको पूरी पूछ रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, है ना। पहली बार बजी है, फिर तो वो आगे बजती रहती है ना। तो आप ध्यान रखना कितनी बार बजेगी, 16 बार, है ना। 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेगी, 16 बार। तो ध्यान रखना आप इस चीज को, है ना। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आप क्वेश्चन नोट कीजिए प्रॉपर। आप जब तक क्वेश्चन नोट नहीं करोगे ना कॉपी में, समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को आप नोट करो और उसे बार बार रिवीजन करो। जितनी बार देखोगे नहीं समझ में आता है, दोबारा देखिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आपका, देखो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो, वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 तथा 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होती हो। चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी, है ना। देखो आपको क्या करना है, वह 4 अंकीय, वह 4 अंकीय सबसे बड़ी, वह 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, वह 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 तथा 27, वह 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 तथा 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है, में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतया, प्रत्येक द्वारा पूर्णतया विभाजित होती है ना। तो देखो क्वेश्चन को पहले अच्छे से आप समझना, वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 तथा 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होती हो, है ना। तो ध्यान से देखो, है ना। तो देखो एक चीज मैं बता देता हूं आपको, है ना। आप हमेशा ध्यान रखना, आपसे पूछा क्या गया है, वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। देखो अंकीय, जहां पर ये अंकीय वर्ड आ जाए ना, है ना, और सबसे बड़ी संख्या पूछे आपसे, सबसे बड़ी का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन ध्यान रखना, जब अंकीय वर्ड आ जाए, जब आपको अंकीय वर्ड 4 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी, जब भी अंकीय वर्ड आ जाए, डिजिट वर्ड आपका आ जाए, तो आप हमेशा ध्यान रखना उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप एलसीएम निकालोगे। एचसीएफ नहीं निकालना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सब बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी हो तो आपको एचसीएफ निकालना, और छोटी से छोटी संख्या बोल रहा हो तो आपको एलसीएम निकालना हो। लेकिन आप यहाँ बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, लेकिन आप यहाँ एलसीएम निकालो। क्यों? जब आपका अंकीय वर्ड आ जाए, डिजिट वर्ड आ जाए, तो आप हमेशा एलसीएम निकालोगे। ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना, है ना। क्वेश्चन को समझने का यही आसान तरीका, और कोई तरीका नहीं है। तो देखते हैं हम, है ना। तो क्या करेंगे हम, देखो हम निकालेंगे यहाँ पर एलसीएम, यानी कि 12, 15, 18 और 27 का जो आपका एलसीएम रहने वाला है ना, वो क्या रहने वाला है ना, एलसीएम आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल लो ना। सबसे पहले 2 का दे लो, 6 बार जा रहा है ना, 15 और 9 और 27, जिसमें जा रहा है उसमें दे दो, नहीं जा रहा है उसको वैसे के वैसे लिख देते हैं ना। तो आगे दो, किसका दोगे, 2 का दे लो, 3 बार जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है ना, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। आप क्या करोगे, आप 3 का दोगे 1 बार, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 नाम 27। फिर क्या करोगे, 3 का दोगे 5, है ना, और 1 और 3 तिया 9, फिर 3 का, फिर 5 का, 1 5 1 और 1, फिर 5 का दे लो, फिर 1 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आप क्या करोगे, आप देखो 5 3 15, है ना, 15 3 45, 45 गुणा जब आप 3 करते हो तो कितना आएगा, 45 गुणा 3 करोगे, है ना, तो 90, है ना, 90 और 135, कितना आएगा 135। जब गुणा 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 की 0 हासिल की 2, 4 3 12 और 2 14 का 4 हासिल की 1, 4 1 5, 540। आपका एलसीएम कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, 540 निकल के आ रहा है ना। और देखो पूछा क्या है, वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है। तो आपको पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999 होती है ना। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 तथा 27 में से पूर्णतया
प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब ये तो हो नहीं सकती है ना, ये तो हो नहीं सकती, लेकिन इसके आपको करीब निकालनी है ना। तो बड़ी से बड़ी ये संख्या है, अब बड़ी से बड़ी मतलब आपका ये तो एलसीएम हो गया। इस संख्या में इन 12 का, 15 का, 18 का और 27 का आप डिवाइड करोगे तो पूरी पूरी बार होगा। 540 एक ऐसी संख्या है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित होगी, शेषफल 0 आएगा, है ना। लेकिन इसका मल्टीपल भी तो एलसीएम ही है, इसका मल्टीपल भी इनसे पूरी तरह विभाजित होगा। अब कितना मल्टीपल निकालना हमें ये कोई पता नहीं है। अगर मैं 540 में 540 का भाग 9999 में दे देता हूं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, तो क्या होगा मुझे बताओ। यहां पर ये होगा कि जितना मल्टीपल होगा 540 का वो मल्टीपल आपको निकल के आ जाएगा, है ना। तो आप काट दो, इसको 9 से काटूंगा मैं तो, है ना। 1 1 1 और ये 9 6 54। फिर क्या करोगे आप, फिर काटो। जब आप काटोगे ना, है ना, तो इसमें भाग जाएगा लगभग 18 के करीब, 18 कुछ करीब आएगा, 18 पॉइंट कुछ, है ना। तो आप 18 मल्टीपल ले लो। कितना मल्टीपल ले लो दोस्तों आप, 18 मल्टीपल ले लो ना। यानी 540 का जब आप 18 गुना करोगे ना, करके देखो, है ना, 0 18 का फड़ा बोलो, है ना। 18 से जब 540 को आप गुणा करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, है ना। तो ये निकल के आएगा 9720। कितना निकल के आएगा, 9720, है ना। 18 चौक 72 हासिल की 2, हासिल 18 चौक 72 का 2 हासिल की 7, 18 पंजे 90 और 7 97, है ना। तो 9720 एक ऐसी संख्या है ना, वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती जो 12, 15, 18 और 27 से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो, है ना। तो आप ये ध्यान रखना इन चीज़ों का। कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है ना। लेकिन मुझे इसके पास जाना कैसे है ये तो पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे छोटी आप संख्या निकाल लो जो इनसे डिवाइड होगी। सबसे छोटा एलसीएम 540 होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे छोटी ये संख्या जिनसे विभाजित होगी। अब मुझे इसके पास जाना है तो ये कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना आप जाना है ताकि आप 9999 के पास आ जाए। देखो 18 गुना है, अब 18 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, वो संख्या निकल के आ गई ना। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया तो इसके टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी प्रकार होंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सब इसी प्रकार होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे। तो आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। तो आगे चलते हैं हम। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वो देखते हैं दोस्तों। आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा, आप, है ना, एकांत में बैठ के बढ़िया तरीके से समझो चीज़ों को। मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ आपके, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है ना, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन आपका है ना। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अगला भी। चलो क्वेश्चन देखो, यदि दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है 150 तथा ऐसी 15 हो तो कितने सहभाज्य युग्म होंगे ना। को प्राइम पेयर, है ना, सहभाज्य युग्म यानी को प्राइम पेयर कितने हो गए, है ना। तो को प्राइम पेयर मैंने बताया था जिनका HCF 1 होता है ना, वो लेते हैं हम। देखो चलो मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन क्या है हमारा। यदि दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है 150 है। क्वेश्चन देखो, यदि दो संख्याओं का योग, यदि दो संख्याओं का योग 150, 150 तथा HCF आपको दे रखा है में से 15 है, तो कितने सहभाज्य, कितने सहभाज्य कितने सहभाज्य युग्म, है ना। सहभाज्य युग्म क्या बोलते हैं हम, को प्राइम फैक्टर, है ना, को प्राइम पेयर। कितने को प्राइम पेयर होंगे, तो ध्यान रखना है ना। देखो यदि दो संख्याओं का योग 150 आपका 150 दे रखा है, दो संख्याएं हैं कोई भी, उनका योग दे रखा है आपको 150 तथा HCF दे रखा है 15, तो कितने सहभाज्य युग्म होंगे। तो देखो दोस्तों क्या करेंगे हम इसके लिए, है ना। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन है ये, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, है ना। और कॉन्सेप्ट आप देखो, है ना, आप देखो दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको, है ना,
दो संख्याओं का योग दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, मुझे संख्या ही नहीं पता, मैं संख्याएं मान लेता हूं, चलो ए और बी है, एक संख्या ए और दूसरी बी है ना, अनुपात मान ले। अगर कोई भी संख्या मानना मैंने ए और बी, अगर उनको एचसीएफ से गुणा कर देता हूं, मुझे संख्या प्राप्त हो जाती है। ये मैंने चीज बताई थी आपको, बताई थी नहीं बताई थी, है ना, बताई थी ना। दोनों संख्याओं देखो ए और बी मान लिया, अगर उसको 15 से गुणा कर दो तो मुझे संख्याएं प्राप्त हो गई, और दोनों का योग आपको दे रखा है कितना, 150 दे रखा है। इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ए और बी माना, 15 से गुणा कर दिया, क्यों? 15, जब आप अनुपात को, संख्या जो मानते हो उसके अनुपात को एचसीएफ से गुणा करने पर हमें संख्याएं प्राप्त हो जाती है। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है, 150 है, इतना बोला गया है क्वेश्चन में, है ना। वो कितने सहभाज्य युग्म होंगे? अब यहाँ से देखो, अगर मैं 15 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचा मेरा, a प्लस बी बराबर कितना है, 150, है ना। तो आप 15 से काटो, इसे कितनी बार कट गया, 10 बार। तो a प्लस बी का मान कितना आ गया आपका, 10 आ गया। a प्लस बी का मान कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। जो a और b, जो दो अनुपात आपके a और b, उन अनुपातों का योग कितना होगा आपका, 10 होगा। जो a और b जो दो अनुपात है, उन दोनों अनुपातों का योग कितना होगा, 10 होगा। अब देखो को प्राइम पेयर क्या होता है आपका, मतलब दो संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, मतलब कि दो अनुपात हो, उनका एचसीएफ आपका हमेशा 1 होना चाहिए। तो 1 कब होगा, देखो यहाँ पर a का मान मैं 1 मान लूँ, को प्राइम पेयर लेंगे हम, है ना, पेयर लेंगे तो a और 9, 1 और 9 10 हो गया। दूसरी चीज, क्या मैं 2 और 8 ले सकता हूं? इनका एचसीएफ देखो, एचसीएफ यहाँ 2 हो जाएगा, एचसीएफ 1 होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अब देखो 3 और 7 ले सकता हूं ना, बिल्कुल इनका भी एचसीएफ 1 हो रहा है। और ले सकता हूं 4 और 6, इसका भी एचसीएफ 2, है ना, 1 नहीं होगा, है ना। और आगे देखो 5 नहीं ले सकता, तो 1 और 9 हो जाएगा और 3 और 7 हो जाए। तो कितने सहभाज्य युग्म होंगे दोस्तों, यहाँ पर कितने सहभाज्य युग्म होंगे, यहाँ पर 2 सहभाज्य युग्म होंगे। कितने कितने, 2 होंगे, 1 और 9 और दूसरा है 3 और 7। देखो दोनों का योग 10, दोनों का योग 10, है ना। आपको ऐसे बनाने, 1 से स्टार्ट करना। अब आप यहाँ पर 9 और 1 नहीं ले सकते, 9 और 1 और 7 और 3 ऐसे ले लो, ऐसे नहीं ले सकते आप, है ना, ध्यान रखना इन चीज़ों को, है ना। आप एक ही बार लोगे, 1 और 9 ले लो या 9 और 1 ले लो, है ना, एक ही बार लोगे। तो कितने सहभाज्य युग्म आए हमारे यहाँ से 2 सहभाज्य युग्म निकल के आ रहे हैं, तो ध्यान रखना। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का योग दे रखा आपको 24 है, क्वेश्चन में पूरा टाइप करता हूं, क्वेश्चन लिखो आप, है ना। पहले क्वेश्चन लिखो, यदि दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है कितना, 24 है। क्वेश्चन नंबर, यदि दो संख्याओं का योग 24 है तथा एचसीएफ आपको दे रखा 8 है, तथा एचसीएफ 8 है और एलसीएम भी आपको दे रखा है 16 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग होगा। देखो क्वेश्चन को समझो पे ना, क्वेश्चन में समझा देता हूँ आपको, क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं है आपके समझ में आए। क्वेश्चन जब तक क्लियर नहीं होगा, ना समझ में नहीं आया आपको। यदि दो संख्याओं का आपको योग दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको 24 है, तथा उनका एचसीएफ आपको दे रखा है ना, एचसीएफ दे रखा है और संख्याओं का योग दे रखा है और एलसीएम भी आपको दे रखा है ना। इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है आपको, मतलब जो आपको संख्याएं है ना, जो आपको संख्याएं हैं उनके व्युत्क्रम करके उनका योग निकालना है ना। देखो अब दो संख्याओं का योग आपको 24 दे रखा है,
तो मैं मान लेता हूँ संख्या मेरी अनुपात ए और बी अनुपात में है। अगर मैं ए और बी अनुपात को बोला था, मैं HCF से जब जब गुणा करूंगा मेरे को संख्याएं प्राप्त होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और एक इनका योग कितना दे रखा है मेरे को? 24 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो यहाँ से मैं 8 कॉमन लेके ए और बी का मान कितना आएगा? 8 3 24। ए और बी का मान कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। 8 कॉमन ले लूंगा, 8 का भाग 24 में चला जाएगा 3 बार, है ना। दूसरी चीज, ए और बी का मान कितना आ गया यहाँ पर? दोनों जो अनुपात है उनका योग कितना है यहाँ पर? 3। दूसरी चीज मैं बताना था आपको कि दोनों संख्याओं के अनुपातों का अगर मुझे गुणनफल निकालना हो तो मैं एलसीएम में HCF का भाग दे देता हूं। ये HCF मेरा 8 है और इसका भाग मैं एलसीएम में दे दूंगा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मेरे को पता चल जाएगा। मैंने ये चीज आपको बताई थी, 16/8 यानी 2, है ना। तो ए और बी का गुणनफल कितना आ गया मेरे पास? 2 आ गया। ये चीज मैंने बताई थी, मैंने अच्छे से बताया था। ए गुणा बी बराबर होता है एलसीएम बटा HCF। तो ए प्लस बी बराबर 3 है, ए गुणा बी बराबर 2 है। अब मुझे बताओ मेरे पास संख्याएं क्या है? संख्याएं ये है या नहीं है बताओ? 8A और 8B मेरे पास संख्या है या नहीं है ना। 8A है संख्या और 8B संख्या है। अगर मैं इनका व्युत्क्रम लेता हूं तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा मुझे बताओ? व्युत्क्रम आपका 8A प्लस 1 में 8B हो जाएगा ना। 1/8A 1/8B होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम कितना आ रहा है? 8AB आ रहा है 8, तो ऊपर क्या हो जाएगा? A प्लस बी, है ना। तो A प्लस बी का मान मेरे पास कितना है? 3, और 8 गुणा ये बी का मान कितना है? 2, 8 दूनी 16। तो व्युत्क्रमों का योग कितना आ गया? 3/16। बताओ, कोई चीज समझ में नहीं आई इसमें, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। पूरा समझ में आया होगा, उम्मीद होगा आपको, है ना। बताओ, देखो, है ना। आपको पहले तो देखो आपको अनुपात दे रखा था, मैं दोबारा समझा देता हूँ। अनुपात आपको दे रखा है ना। जब संख्याओं का अनुपात दे रखा हो तो आप उसको HCF से गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाता था आपको? है ना, संख्याएं प्राप्त हो जाती है। और संख्याओं का योग आपको 24 दे रखा, तो मैं क्या करूंगा? 24 बराबर कर दिया। यहाँ पर मैं 8 क्या लूंगा? कॉमन लूंगा। 8 जब मैं कॉमन लेंगे, इससे काटूंगा तो 8 3 24 कट जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर देखो, आप संख्याओं का अनुपातों का गुणनफल बराबर होता है आपका एलसीएम बटा HCF। जब आप एलसीएम में HCF का भाग दे दोगे तो 2 आ गया, है ना। अब आप आराम से निकालो, व्युत्क्रम बोल रहा है तो व्युत्क्रम यानी उल्टा, है ना। 1/8 और 1/8 भी व्युत्क्रम क्यों बोला? उनके व्युत्क्रम संख्या, इनका व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा, आपसे व्युत्क्रमों का योग कर दिया मैंने। देखो यहाँ पर एलसीएम 8 दोनों में कॉमन है, 8 आ जाएगा। ए बी अलग अलग है तो ए बी भाग दोगे 8A का तो बी बचा, यहाँ पर ए बचा। A प्लस बी, है ना। A प्लस बी का मान 3 दे रखा है और ए बी का मान 2 है, तो 8 दूनी 16, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। चलो, है ना, आगे देखते हैं। उम्मीद होगी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलो अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो नोट करो आप। यदि 4 संख्याओं का आपको HCF, यदि 4 संख्याओं का HCF 3 तथा उनका LCM 114 है तो चारों संख्याओं का गुणनफल होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलो नोट करो आप। यदि 4 संख्याओं का HCF, यदि 4 संख्याओं का HCF आपको दे रखा है कितना है? यदि 4 संख्याओं का HCF 3 तथा उनका LCM 114 है। LCM कितना है? 114 है। तो चारों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो चारों संख्याओं का गुणनफल होगा। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन पहले समझने में आना चाहिए आपका ना। क्वेश्चन को इतना हार्ड नहीं है। यदि चारों संख्याओं का आपको HCF दे रखा है, HCF 4 संख्या है आपकी, उनका HCF आपको दे रखा है 3, है ना। उनका LCM आपको दे रखा है, HCF और LCM आपको दे रखा है यहाँ पर,
HCF और LCM आपको दे रखा है। चलो चारों संख्याओं का गुणनफल आपको कहना है। अब मेरे पास संख्या नहीं पता, मैं संख्या मान लेता हूँ चारों। एक A है ना, चारों संख्या आप मान लो A B C और D, चारों संख्याएं मान लूंगा मैं। क्या क्या है मेरी चारों संख्याएं? A B और C और D है। A B C और D, मेरे पास चार संख्याएं हो गई। अगर मैं इन संख्या के अनुपातों को HCF से गुणा कर देता हूं तो संख्याएं प्राप्त होगी नहीं होगी? बताओ, हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। मेरे पास चार संख्याएं आ गई है ना, 3A 3B 3C और 3D है ना, चारों संख्याएं आ गई। अगर मैं इन संख्याओं का मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना हो तो तीन तो सभी में कॉमन है तो मैं 3 ले लिया, और ABCD अलग है तो ABCD ले लिया। बताओ इनका एलसीएम यही होगा नहीं होगा? और ये एलसीएम किसके बराबर है? 114 के बराबर। कोई चीज़ नहीं समझ में आई? बिल्कुल आई होगी है ना। अब देखो अगर मुझे ABCD का मान यहाँ से निकालना है तो 3 का भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 3 9 है ना, और कितना बचा? 2, 3 × 24 है ना, 38 आ गया। ABCD का मान कितना निकल के आ गया दोस्तों? 38 निकल के आ गया, 38। और चारों संख्याएं यही तो है। अगर मैं इन सभी का गुणनफल ले लेता हूँ, मैं इन सभी का गुणनफल ले लेता हूँ तो यही तो आपसे पूछ रहा है, इन्हीं का तो मान पूछ रहा है आपसे। तो देखो यहाँ पर 3 3 3 और 3 गुणा 3 3 9 9 9 81, और ABCD का मान मुझे दे रखा है 38। यही आपका आंसर हो जाएगा है ना। क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। जब आप यहां पर गुणा करोगे ना इसको तो यह आपका आंसर निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 3078 है ना। जब आप 81 गुणा 38 करोगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों? ये निकल के आएगा आपका 3078 है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में नहीं है? देखो 2 स्टेप का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आपको अनुपात मान लिया, अनुपातों को जब मैं HCF से गुणा कर देता हूं तो संख्याएं प्राप्त हो गई। जब ये संख्याएं मेरे पास प्राप्त हो गई, जब मुझे संख्याएं पता चल गई मेरी 3A 3B 3C और 3D है, अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना हो तो 3 सभी में कॉमन है, 3 ले लिया। ABCD सब में अलग है तो अलग ले लिया। अब एलसीएम के मैं बराबर करूंगा, जब इसमें 3 का भाग दूंगा तो ABCD का मान प्राप्त हो जाएगा ना मुझे। जब ABCD का मान मेरा पर कितना आ गया? 38 आ गया। अब देखो यहां से आप क्या करोगे? तीनों का, चारों का ही तो गुणनफल पूछ रहा है ना, चारों संख्याओं का गुणनफल होगा तो चारों का गुणनफल निकाल लो आप। कितना हो जाएगा? 3 3 9 और 9 9 81, 81 गुना, और ABCD का मान आपको दे रखा है 38, तो गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3078 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद होगी दोस्तों आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। चलो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको है ना, आप करके बताना मुझे। यदि 4 संख्याओं का HCF आपको दे रखा है, चलो आप करके बताओगे। अब यदि 4 संख्याओं का HCF 7 है तथा उनका एलसीएम आपको दे रखा कितना है ना, 119 है, तो उनका गुणनफल होगा। है ना। तो देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो यदि 4 संख्याओं का आपका HCF दे रखा है 7 तथा उनका आपको एलसीएम दे रखा है 100, उसी तरीके से होगा, सेम क्वेश्चन है ना। मैं बताया था, आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में लोगे ना तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, ये समझो आप है ना। लेकिन आपको एक क्वेश्चन अच्छे से पहले समझ में आना चाहिए। यदि 4 संख्याओं का आपको HCF 7 दे रखा है तो चारों संख्या आप मान लोगे। क्या मान लोगे? ABCD मान लो है ना। करके बताओ, एक बार करो आप है ना, मैं बताऊंगा फिर। देखिए यदि 4 संख्याओं का आपको दे रखा है 7 है ना, चलो मैं बता देता हूँ।
मैं चारों संख्याएं मान लूंगा A B C और D, मेरे पास 4 संख्याएं हैं। अगर मैं HCF से गुणा कर दूं तो संख्याएं प्राप्त हो जाएगी, है ना। HCF से गुणा कर दूं तो संख्याएं प्राप्त हो जाएगी और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 7 ABCD, है ना। और एलसीएम आपको दे रखा है कितना 119, है ना। भाग दे दो आप, कितनी बार जा रहा है 7 एकम 7 और 4 से इस वाल बचा 7 7 49, है ना। कितनी बार जा रहा है 7 7 49, है ना। 7 एकम 7, 4 से इस वाल बचा 7 7 49, 17 बार जा रहा है। तो ABCD का मान कितना आ गया आपसे 17 निकल के आ गया। जब आपके पास ABCD का मान निकल के आ गया तो मैं अब आपसे पूछ रहा है चारों संख्याओं का गुणनफल। अगर मैं चारों का गुणनफल कर देता हूं तो उसी प्रकार मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखो 7 7 49, 7 7 49, 49 गुणा 49 करोगे तो कितना निकल के आएगा आपको, है ना। 49 गुणा 49 करो, है ना। फिर क्या करोगे 49 गुणा 49 करके इस ABCD का मान निकाल लो आप, उसको 17 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका आंसर होगा, है ना। अब आपको गुणा तो करना ही आना चाहिए। मैं गुणा जब आपको स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा ना तो गुणा करने का नियम भी बताऊंगा। इतना फास्ट गुणा करोगे आप बहुत जल्दी से, है ना। देखो गुणा कैसे करते हैं, है ना। 9 9 81, है ना। एक खंड बनाया, 4 चौक 16 और 9 चौक 36, 36 को गुणा 72, है ना। तो 1 इसमें जोड़ो, 90 का 0, असल की ये कितना हो गया 16, है ना। 1 8 इसमें भेजोगे 0 90 और 16 और 9 कितने होते हैं 16 में 4 जोड़ो, है ना। तो ये हो गया आपके एक बार 9 9 81, है ना। 9 चौक 36, 36 का दुगना 72 आता है और 4 चौक 16, 1, है ना। इसमें जोड़ो आप कितना, ये कितना हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 80, है ना। हासिल की 8 और ये हो जाएगा 16 आपका 4 से 24, है ना। 2401 तो 49 गुणा 49 करने पर 2401 आ रहा है ना। इसको 17 से गुणा कर दो आप, इसको 17 से गुणा कर दो तो 17 एकम 17, आगे 0 है तो पूरा लिख देता हूँ मैं, है ना। और 17 चौक 68, है ना। 17 चौक 68, हासिल की 6 और 17 दूना 34 और 34 और 6 कितने हो जाएंगे 40, 40,817 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 40,817 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया आपको, है ना। गुणा करने का नियम मैं आपको बताऊंगा, मैंने गुणा इस तरीके से किया पता नहीं, है ना। आपको नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपना गुणा करने का तरीका भी अलग है, मैं जब आपको स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा ना तब पढ़ाऊंगा, है ना। मैथ को आप पहले की तरह पढ़ोगे ना नहीं समझ में आएगी, आज इस तरीके से पढ़ो क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत ही ज़्यादा है ना। जब तक आप फास्ट लेवल नहीं सीखोगे ना, किसी भी क्वेश्चन को फास्ट तरीके से करना, गुणा करना, स्क्वायर रूट करना, है ना, वर्गमूल निकालना, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही फास्ट तरीके से आप हल करोगे। तो कितना आंसर आ गया हमारा 40,817 आपका आंसर आ गया, है ना। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यदि 3 अभाज्य संख्या है जिनमें पहली एवं दूसरी संख्या आपको दे रखी है ना, उनका गुणनफल इतना है। तो देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 3 अभाज्य संख्या है जिनमें, देखो क्वेश्चन लिखो आप, 3 अभाज्य, 3 अभाज्य संख्याएं, 3 अभाज्य संख्याएं जिनमें पहली एवं दूसरी संख्या का गुणनफल आपको दे रखा है 2201 तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का गुणनफल आपको दे रखा है 9301। तो संख्याएं ज्ञात करो, तो संख्याएं ज्ञात करो, है ना। देखो क्वेश्चन कैसे करोगे, क्वेश्चन जब तक आपके समझ में नहीं आएगा ना
आप हल कर ही नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन जब तक आपके क्लियर नहीं होगा, है ना, पूरा माइंड सेट नहीं होगा ना दोस्तों क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा ना। देखो क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, पहले ये समझ में आना चाहिए। 3 अभाज्य संख्या जिनका पहली एवं दूसरी संख्या का गुणनफल आपको दे रखा है, यानी फर्स्ट संख्या, है ना, और सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या। देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको कितना दे रखा है, 2201 दे रखा है। बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल आपको 2201 दे रखा है, दूसरी और तीसरी संख्याओं का गुणनफल आपको 93, है ना। दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है, 9301, है ना। बताओ, अब मुझे एक चीज आप बताओगे, यहां पर देखो दूसरी संख्या और दूसरी संख्या दोनों में कॉमन है या नहीं है। जब ये कॉमन है तो इनमें भी एक संख्या कॉमन होगी, दोनों में होगी नहीं होगी, बताओ। और वही आपका क्या होगा, HCF होगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको, है ना। यही तो चीज है दोस्तों, है ना। दोनों में एक ऐसी संख्या है जो कॉमन है, दूसरी देखो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में संख्या कॉमन है, वही आपका HCF, यानी दोनों के अंदर एक ऐसी संख्या है जो कॉमन है, वही आपका HCF है ना। वही आपका क्या होगी, HCF होगी। वही संख्या सेकंड संख्या होगी, ये भी चीज ध्यान रखना, वही संख्या सेकंड संख्या होगी। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब दो संख्याएं आपको दे रखी हो तो उनको HCF फास्ट तरीके से आप कैसे हल करोगे, मैं बता देता हूं। 9301 से आप 2201 माइनस कर दो, है ना, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 7100, है ना। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, है ना, बताओ, है ना। अब देखो 3 अभाज्य संख्याएं, तीनों संख्याएं कैसी है, अभाज्य, इसमें 100 तो हो नहीं सकती, है ना, ये हो सकती है। मैंने बताया था उनका फैक्टर करके HCF निकाल लो, है ना। तो इसमें सेकंड जो संख्या आ जाएगी ना आपकी, वो क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 71। समझ में आया, जो सेकंड संख्या आएगी ना वो क्या निकल के आएगी दोस्तों, वो आएगी हमारी 71। संख्याएं पूछ रहा हमने 71। अगर यहां से मैं 71 का डिवाइड इसमें दे देता हूं तो कौन सी संख्या निकल के आएगी, मेरी फर्स्ट संख्या निकल के आएगी। कौन सी निकल के आएगी, फर्स्ट संख्या आपकी निकल के आएगी। और कितनी निकल के आएगी, जब आप 3201 का भाग, आप 3201 का भाग इसमें दोगे ना, आप 71 का भाग, है ना, ये 2201 में दोगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपकी फर्स्ट संख्या, वो आएगी 31। कितनी निकल के आएगी, 31। जब आपके पास सेकंड भी आ गए, थर्ड भी आ गई, सेकंड यहाँ पर है, ये भी आपकी 71 आ गई। जब आप 71 का भाग इसमें दोगे तो ये कितने निकल के आएगी, थर्ड संख्या, जो आपकी थर्ड आएगी ना वो आएगी 1, है ना, 131, है ना। तो तीनों संख्याएं आपके पास आ गई, 31, 71 और 131, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तीनों संख्याएं आपके पास आ गई, है ना। तो आप ये चीज ध्यान रखना, जब आपको फर्स्ट और सेकंड दे रखी है ना, और सेकंड दोनों में कॉमन है, तो वो कॉमन है तो वही आपका HCF है। और HCF आपको मैंने निकालना बताई, दोनों संख्याओं का माइनस करो उनका। अगर देखो आप 70, यार देखो आप 7100 का भाग इनमें जाएगा क्या, नहीं जा रहा ना, तो ये तो आपका HCF हो नहीं सकता। 7100 तो आपका HCF हो नहीं सकता, नहीं हो सकता तो क्या करूंगा, इनका फैक्टर करो, इनका गुणनखंड करोगे आप। देखो 7100 को मैं 71 गुणा 100 लिख सकता हूं ना, और ये 71 एक ऐसी संख्या है यहाँ पर, तो HCF होगी, है ना, अभाज्य संख्या है, और दोनों का आप निकाल लोगे आराम से, है ना। चीज़ों को समझो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, है ना, रटो मत चीज़ों को। जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, है ना। माइंड में तब तक क्लियरिटी नहीं आएगी, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। माइंड में एकदम क्लियरिटी आनी चाहिए आपकी, बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो हर एक क्वेश्चन आपका बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है दोस्तों आपका, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आओ आज मैं आपके लिए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 5, 6 तथा 7 से भाग देने पर क्रम से 2, 3, 4 तथा 5 शेष बचे, है ना। देखो वह छोटी से छोटी संख्या जैसे 4, 5, 6 और 7, 4, 5, 6 और 7 से भाग देने पर कौन 2, 3, 4, 5 शेष फल बचे, 2, 3, 4, 5 शेष बचे। तो देखो क्वेश्चन को समझो पहले, है ना। क्वेश्चन को जब तक नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। वह छोटी से छोटी संख्या, जब भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछ रहे हो तो आप क्या करोगे, हमेशा एलसीएम निकालोगे। लिस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी, है ना। तभी भी आपसे छोटी से छोटी संख्या बोला जाए एलसीएम निकालोगे, और बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाए तो आप एचसीएफ निकालोगे। जब आपसे छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है तो आप 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम निकालोगे। और मैं बताया था 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा, है ना। इनका एलसीएम निकाल लो आप, ठीक है। तो एलसीएम आप निकालोगे कितना आएगा, देखो 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है, नहीं होता। अगर आप इसको 7 से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 से 42, 420, 420 आएगा एलसीएम, है ना। आप निकाल के देख लो, इतना ही आएगा, है ना। चलो मैं बता देता हूँ। 2 का भाग दोगे 2 बार, 5 बार, 3 बार और 7 बार, है ना। फिर 2 का 2, जब यहाँ 2 का दोगे 1, 5, 3 और 7, है ना। फिर देखो 3 का जाएगा, 5 का जाएगा और 7 का जाएगा, है ना। आप देखो 7 पंजे 35 और 35 गुणा 3 करते हो तो आपका आता है 105, है ना। 105 को जब आप गुणा करोगे 4 से तो कितना आएगा, 5 चौक 20 और 4, यही निकल के आया 420, है ना। 420 आपका एलसीएम हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 420 आपका हो गया एलसीएम, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, एलसीएम कितना निकल के आ गया दोस्तों, 420। अब देखो एक चीज समझना, 4, 5, 6 तथा 7 से भाग देने पर क्रम से 2, 3, 4, 5 और शेष बचे। शेष आपका बच रहा है, जब आपका अलग अलग शेषफल बचे, तब आपका अलग अलग शेषफल बचे तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूं। जब आपका अलग अलग शेषफल बचेगा और जिनका आप भाग दे रहे हो उनका डिफरेंस देखो सेम आएगा, हमेशा ध्यान रखना, ये चीज आप नोट कर लेना। 4, 5, 6 और 7 इनका भाग देने पर शेषफल आपसे बोल रहा है 2, 3, 4, 5 आए। जब आप 4 का भाग दोगे शेषफल 2 आएगा, 5 का दोगे 3 आएगा, 6 का दोगे 4 आएगा, 7 का दोगे 5 शेषफल आएगा। अब इनमें से आप माइनस करोगे ना तो देखो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। शेषफल बताओ समान है, अंतर डिफरेंस इनका समान आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सभी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जब आपका डिफरेंस समान आए तो आप एलसीएम में से 2 घटा दो, 418। यही आपका आंसर वो संख्या है, जब आप इनका भाग दोगे तो आपका ये शेषफल क्या आएगा, अलग अलग आएगा। आप 4 का भाग दोगे तो इसमें शेषफल 2 आएगा, 5 का दोगे तो 3 आएगा, 6 का दोगे तो 4 आएगा, 7 का दोगे तो 5 आएगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, आप एलसीएम में से डिफरेंस को घटा दो, एलसीएम में से डिफरेंस को घटा दो, है ना। इन डिफरेंस को हमेशा ध्यान रखना, जब आपका शेषफल अलग अलग आए तो आप जिनका भाग दे रहे हो और जो शेषफल आ रहा है उनका डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। डिफरेंस जब सेम आए तो आप जिनका भाग दे रहे हो उनका एलसीएम निकाल लो और एलसीएम में से वो डिफरेंस घटा दो। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखना, है ना। और ऐसा क्यों करते हैं मैं बता देता हूं। ऐसा क्यों करते हैं, इनका एलसीएम एक संख्या है, ऐसी एक संख्या है जो एलसीएम, अब इनका सबका डिफरेंस जब समान है तो वो डिफरेंस घटाएंगे ना, तभी तो आपका ये अलग अलग से आपका शेषफल बचेगा, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट आप जब तक ध्यान नहीं रखोगे चीजें समझ में नहीं आएगी, ना। चीजों को समझो दोस्तों, है ना। जब तक आप चीजें समझोगे नहीं समझ में नहीं आएगा, ना। तो 418 इसका आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत हुई शायद नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन ले, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला आपका,
एलसीएम एलसीएम को मैं बताऊं कॉन्सेप्ट आपको मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा, मतलब अगर फटाने लग गया ना मैं तो पूरा करवा के छोड़ूंगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा आप क्वेश्चन उठा लो और आपको समझ में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों, है ना। कोई क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं आए, है ना। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट रहेगा ही नहीं आपको नहीं समझ में आए। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो ना, वरना पढ़ो ही मत। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि आपको हर प्रकार का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। जितने क्वेश्चन हो इसमें, जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, हर टाइप का क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको नहीं आएगा, है ना। चलो देखो देखो, अब देखो मैं आपको क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। तीन लकड़ी दे रखी है आपको, है ना। देखो तीन लकड़ी की लंबाइयाँ दे रखी, तीन लकड़ी की लंबाइयाँ, तीन लकड़ी की लंबाइयाँ क्रम से, तीन लकड़ी की लंबाइयाँ दे रखी है क्रम से कितनी कितनी है आपकी, 36 मीटर, 54 मीटर तथा 63 मीटर है लंबे हैं। क्या दे रखा है, तीन लकड़ी की लंबाइयां क्रम से 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं, लंबी है तथा इनके बराबर लंबाई के से छोटे छोटे गुटकों में बांटा जाता है ना। तीन लकड़ी की लंबाइयां क्रम से 36 मीटर, 54 मीटर तथा 63 मीटर लंबी है ना, लंबी है। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटा जाता है तो गुटकों की संख्या होगी, तो गुटकों की संख्या होगी। अब आपसे गुटकों की संख्या पूछ लिया है ना। देखो क्वेश्चन को समझना अच्छे से, है ना। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आपके तो हल कैसे करोगे, है ना। देखो तीन लकड़ी की लंबाइयां हैं, एक तो आपकी 36 मीटर है, दूसरी कितनी है 54 मीटर है और तीसरी कितनी है 63 मीटर है। पहली चीज तो आप ये देखना तीनों की यूनिट समान होनी चाहिए, मीटर 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 है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ सबसे बड़ी लकड़ी की लंबाई जिसमें बांटा जाता है ना। एक तो देखो लकड़ी की लंबाई 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर। अब सबसे बड़ी उस लकड़ी की लंबाई बताइए जिसमें इसको काटा जा सकता है, यानी वह संख्या जिसके अंदर इसमें पूरी पूरी बात डिवाइड हो जाए, वो आपका होगी HCF, है ना। देखो बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में काटा जाता है, वह छोटी से छोटी संख्या आपको क्या निकालनी है। बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में काटा जा सकता है ना, गुटकों में काटा जाता है तो गुटकों की संख्या बताइए ना बराबर लंबाई के, है ना। छोटे छोटे गुटकों में काटा जाता है तो बराबर लंबाई की, है ना। सबसे बड़ी वह लंबाई जिसके अंदर इसको काटा जा सकता है, सभी को काटा जा सकता है ना। देखो 9 का भाग जा रहा है किसमें, 9 चौक 36, 9 छक्के 54 और 9 सताम 63। बताओ जा रहा है नहीं जा रहा। अगर आपसे सबसे बड़े गुटके की लंबाई पूछता तो वो 9 मीटर आ जाती। सबसे बड़े गुटके की लंबाई तो कितनी आ रही है 9 मीटर आ रही है, लेकिन संख्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है दोस्तों, संख्या पूछ रहा है। तो संख्या पूछ रहा है तो इसमें कितने 9 मीटर के कितने 9 मीटर के कितने हो जाएंगे, 4 गुटके हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे 9 छक्के 54, है ना, 6 हो जाएंगे। इसमें 9 सताम 63, 7 हो जाएंगे। उस सबका योगफल ले लो आप, 4 6 10 और 7 17, है ना। तो 17 गुटके हो जाएंगे। कितना आंसर आ गया आपका, 17 गुटके आ जाएंगे, है ना। अगर सबसे बड़ी लंबाई आपसे पूछता, सबसे बड़ी गुटके की लंबाई पूछता तो वो 9 मीटर थी। आपको अलग से पूछ लेता कि 63 मीटर लंबाई की जो लकड़ी है उसमें कितने गुटके होंगे, 7 होंगे, है ना। और आपसे टोटल गुटकों की संख्या पूछ लिया तो सभी को जोड़ दिया, है ना। क्वेश्चन आपको किसी प्रकार से घुमाए, आपको घूमना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, उसकी लैंग्वेज समझनी है ना। तब तक आप लैंग्वेज नहीं समझोगे, क्वेश्चन को नहीं समझोगे, आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, है ना। तो एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए दोस्तों, है ना।
जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, है ना। क्वेश्चन को पूरा समझो आप, जब तक नहीं समझोगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो आप ये ध्यान रखो, हमेशा पूरी प्रॉपर नोट्स कॉपी बना के रखो। जब तक आप प्रॉपर नोट्स कॉपी नहीं बनाओगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। पूरे क्वेश्चनों को एक बढ़िया कॉपी बनाओ, उसमें नोट डाउन करो, कॉन्सेप्ट नोट करो। जब तक मेरे आपको इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, गारंटी है कहीं नहीं मिलेंगे आपको ना। जो कोचिंग जा रहे हैं ना, उन लड़कों से आप पूछ लेना, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन है ना। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन, आप कई प्रकार के क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, है ना। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट करो कॉपी में और बार बार रिवीजन करो, रिवीजन करते रहो। क्योंकि आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो चीज़ें सही समझ में आएगी। रिवीजन नहीं करोगे 10 दिन याद रहेगी, फिर भूल जाओगे। तो रिवीजन करते रहो आप, है ना, और बार बार पढ़ते रहो, है ना। नोट करो कॉपी में और अच्छे से रेगुलरिटी बनाए रखो। जब तक रेगुलरिटी नहीं रहेगी चीज़ें लिए आपके लिए यूट्यूब पर, है ना। तो आप देखो, पूरी क्लास को देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है ना। तो ध्यान रहे दोस्तों, ना। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, है ना। मिलते हैं हम अगली क्लास में, यही एचसीएफ एलसीएम के और कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको ना, पूरा करेंगे हम ना। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।